नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज के वीडियो में शादी के कुछ उपाय बता रही हूँ। शादी में डिले जो होता है उसके उपाय बता रही हूँ। इस पर बहुत से उपाय पहले बता चुकी हूँ। आज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मन में आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि आपको विवाह करना है, करना है, करना है। ये सोचना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ पाप ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति शादी के नाम से चिढ़ने लगता है, और बाद में जब उसको अकेलापन महसूस होता है तो वो सोचता है कि अच्छे रिश्ते क्यों ठुकरा दिए, और फिर अच्छे रिश्ते आते भी नहीं हैं। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ, आप इस सत्य को स्वीकारना, जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार लोगे ना कि क्यों आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन कैसा है, एक झटके में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, कुछ कुंडलियाँ शापित होती हैं, उनमें दाम्पत्य सुख की कमी होती है, तो उसमें जितना डिले होगा ना विवाह में, वो उनके लिए उतना अच्छा रहता है। पहले के ज़माने में विधुर या विधवा योग इसलिए होते थे कि विवाह काफ़ी कम उम्र में हो जाता था और तब ये घटनाएं होती थी। तो अभी जितना देरी से विवाह होगा वो दाम्पत्य जीवन के लिए उतना बेटर रहता है, और किसी को भी फिर जीवन का खतरा उतना नहीं होता है जितना कि बाल्यावस्था में जो पहले के समय में होता था। अभी तो ये अपराध है, तो ये दोष पनपता था। तो जितने रिश्ते टूटते हैं, जितनी सगाइयाँ टूटती हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनके कि पाप ग्रह की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है। ये दोष धीरे धीरे आपके कम होते हैं, तो इसको पॉजिटिवली लो। जैसे ही कोई रिश्ता टूटे तो दुखी मत हो, सोचो थोड़ा सा पाप और कम हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम और कम हो गई। जिस दिन ये सोचोगे ना, तो कोई अच्छा ही रूप, कोई अच्छे स्वरूप वाला, कोई अच्छे स्वभाव वाला इंसान निकल के आपके सामने आएगा। नहीं तो ऐसा इंसान मिलेगा, अगर योग नहीं बना, आपने कर ली शादी, तो वो योग तो, सुख तो तभी मिलेगा जब योग बनेगा। इसलिए जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, आपने तो 28 में बताया था, मंगल तो 28 में, तो 25 में ही हो गई शादी। तो भैया 25 में तो हो गई शादी, पर दाम्पत्य सुख 28 तक नहीं मिलने वाला। झगड़े चलते रहेंगे या अलगाव हो जाएगा, एक दूसरे की मार कुटाई करते रहोगे, चिल्लाई करते रहोगे। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बहुत केस में तो 28 के बाद भी मंगल दोष समाप्त नहीं होता। 36वें वर्ष तक शनि कराता है कई बार शादी। अब जिनके शनि की वजह से डिले हो रहा है, 30 ईयर में या 36 ईयर में शादी होती है। उससे पहले कोशिश करोगे तो हो तो जाएगी, पर सुख नहीं मिलेगा, टूट जाएगी, फिर किसी और से शादी होगी। ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितना डिले करोगे, जितना रिश्ते टूटेंगे, इस सत्य को स्वीकार कर लो और पॉजिटिव लो और परेशान मत हो। सबसे ज़्यादा परेशान करती है ऐसे लोगों को कि मेरे तो दोस्तों के छोटे भाई बहनों की भी शादी हो गई। तो भैया, शादी करने वालों ने क्या उखाड़ लिया दुनिया में, ये तो सोचो ना आप। शादी करने वाले कोई चने के झाड़ पे चढ़ गए क्या? कोई ऊंची चीज़ नहीं है जो जीवन का क्रम है। हो गई, नहीं हुई, नहीं हुई। इस चीज़ को समझो, फिर कभी परेशान नहीं होगे। शादी के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो सुख देती हैं, ये चीज़ समझ लो आप। ज़्यादातर घर में अच्छी खासी ज़िंदगी होती है, पसीना आ रहा है, भाई बहन बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जैसे ही बहू आती है भाई बहन में झगड़े, जैसे ही दामाद आता है भाई बहन में झगड़े। ये जो बहू और दामाद, ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, अगर गलत आ गए घर के अंदर तो वो घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और जिस घर में ये दो व्यक्ति सही आ गए, उस घर में घर बंधा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को समझ लो। और सबसे बड़ी चीज़ है, डाइवोर्सी हो गया, विडोअर हो गया या विडो हो गई, इस तरह के रिश्ते फलीभूत होते हैं। तो इस तरह के रिश्तों में प्यार ढूंढो, मैचिंग करो और शादी करो, क्योंकि आपकी कुंडली शापित है, तो आपके लिए ऐसे रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर ऐसे लोगों से नहीं करना है, ठीक है, चलो आपने ठान रखी हमें तो फर्स्ट हैंड ही चाहिए, हमें तो फ्रेश ही चाहिए, तब क्या होगा, आपको आपसे 19 मिलेगा जीवन साथी, आपसे 21 नहीं मिलेगा। उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। तो जिसमें कोई कमी है, ऐप है, ऐसा जीवन साथी अगर आपको मिलता है तो आपको तुरंत विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में इस तरह के ही योग हैं, अगर पाप ग्रह से पीड़ित है आपकी कुंडली। इसके अलावा लड़कियों को जुपिटर का और बॉयज़ को वीनस का उपाय करना चाहिए। जिनकी कुंडली में ये दोनों स्थितियाँ बिगड़ी हुई होती हैं, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि जेम स्टोन पहनने से आपको डाउट पैदा होता है, तो आप उस ग्रह का दान करो और व्रत करो। ये दो सबसे ऐसी अच्छी सॉलिड चीज़ें हैं जो किसी भी ग्रह की समस्या को दूर कर सकती हैं। इसके अलावा फिर मंत्र जाप और उससे जो संबंधित रंग हैं, उसके कपड़े और खाद्य सामग्री, इनका प्रयोग करो, तो ये बृहस्पति शुक्र स्ट्रांग होंगे और आपके विवाह के योग बनेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।